Good afternoon, students. The Earth revolves around the Sun in orbit of radius this with orbital speed this. Find the quantum number that characterizes its revolution using Bohr's model in this case. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोल के रखा है, अर्थ का जो हमें क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब्स इट्स रिवॉल्यूशन. अब क्वांटम नंबर क्या क्या चीज होती है, एन होता है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. ठीक है, तो एन की वैल्यू हम पता कर लेते हैं, उससे हम काफी कुछ जानकारी हासिल कर लेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज जिससे आप उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल सके, है ना, जो उसकी खासियत हो, बहुत अच्छी खासियत हो उसकी. तो जैसे एक ह्यूमन बींग होता है, तो ह्यूमन बींग की खासियत क्या है, उसके फिंगरप्रिंट्स. राइट, ये हमारे फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्योंकि सिग्नेचर तो कॉपी हो सकते हैं बट फिंगरप्रिंट्स आपके कॉपी नहीं हो सकते. राइट, तो फिंगरप्रिंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे आपकी पहचान होती है. तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन वाले मॉडल पे लेके चलती हूँ. ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 1 शेल है, ये n इज इक्वल्स टू 2 शेल है, और ये n इज इक्वल्स टू 3 शेल है. मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए पहले इसका रिजेम्बलेंस दूंगी ताकि हम वहां तक पहुंच सके आसानी से. अब n इज इक्वल्स टू 3 के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH/2π. ओके, n की वैल्यू 3, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14. इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 3.15 इंटू 10⁻⁻34. देखिए माइनस आ रही है इसकी एंगुलर मोमेंटम फॉर थर्ड शेल. इसका मतलब अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मान लीजिए पहले लीनियर मोमेंटम समझते हैं. लीनियर मोमेंटम क्या चीज होती है, mv. तो अगर मान लीजिए कार चल रही है विद वेलोसिटी v और इसके पास, कार के पास मास कितना है m, तो इसका मतलब इसको कितना फोर्स लगेगा, हाउ हार्ड इट वुड बी फॉर अस टू स्टॉप दिस कार. अभी जितनी ज्यादा इसका या तो मास होगा या जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना उसका मोमेंटम ज्यादा होगा. जितना इसका मोमेंटम ज्यादा होगा तो इतनी मेहनत आपको ज्यादा लगेगी टू स्टॉप दिस कार. ठीक है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि एक रोटेशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है, रोटेशन के लिए लगता है. तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ये मेरा सन है, कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो अगर जिसका एंगुलर मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब इतना ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को जो रोटेट कर रहा है. यहाँ पे एंगुलर रोटेशन है ना, तो जो रोटेट कर रहा है उसको स्टॉप करवाने के लिए उतनी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, तो वो हमारा एंगुलर मोमेंटम वो एंगल के लिए लगता है, ये लीनियरली लगता है. करेक्ट. तो अब उन्होंने अर्थ और सन का एग्जाम्पल दिया है, तो यहां से यहां तक की जो रेडियस वो कितनी है, r है, और ये अर्थ की जो लीनियर वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी वो v है. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम हम अर्थ के केस में पहले तो हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, r क्रॉस p से हम डिनोट करेंगे. ठीक है, अब l कितना होता है, सॉरी p कितना होता है, m v होता है. m तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा तो r क्रॉस v हो जाएगा. अब r और v के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो क्या मैं लिख सकती हूँ उसको m/v, बिल्कुल सही है. लेकिन बोहर ने जो हाइड्रोजन एटम पे जो मॉडल दिया, उन्होंने l की वैल्यू कितनी यूज की, NH/2π. तो हम इसको और इसको इक्वेट करते, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि बोहर के मॉडल से उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट कैरेक्टर रिवॉल्यूशन यूजिंग बोहर्स मॉडल. इन दिस केस आपको क्वांटम नंबर पता करना है यूजिंग द बोहर्स मॉडल. तो हम इन दोनों एंगुलर मोमेंटम को ये वाले और ये वाले इसको इक्वेट कर देते हैं. तो mvr को अगर आप इक्वेट करेंगे NH/2π से, और देखिए n क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. करेक्ट. तो हमें यही तो कैरेक्टरिस्टिक उसकी पता करनी है कि अगर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर अर्थ पे बोहर का मॉडल अप्लाई किया जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी. उसकी मतलब उन्होंने क्वांटम नंबर बोला है बट n इज ऑल्सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. राइट, तो हम उसके n की वैल्यू पता कर सकते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी हमारे सामने आ सकती है. ठीक है, देखते हैं कैसे. इसका मैं पूरा सिग्निफिकेंस आपको एंड तक बताऊंगी, पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं फिर हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे. ठीक है, इज इक्वल्स टू n. अब मास ऑफ द अर्थ उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg. वेलोसिटी दी हुई है 30 किलोमीटर, तो किलोमीटर को चेंज कर दीजिए मीटर, है ना. ये वेलोसिटी देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर दी हुई है, तो मैंने मीटर में चेंज कर दिया. रेडियस भी दिया हुआ है इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 3.14. पाई की वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻34. ये हो गई मेरी n की वैल्यू.
और आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट आंसर अप्रोक्सीमेटली और 2.6 इंटू 10⁻⁷। ये n की वैल्यू आ गई। सोचिए स्टूडेंट्स, n की वैल्यू ये 3 है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था कितने पे, थर्ड पे था, उसका एंगुलर मोमेंटम देखिए। और अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है सन के आसपास, उसका n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इतनी आ रही है। तो n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कितने, कहाँ तक जाना है, 10⁻⁷, मतलब 10 के बाद 74 जीरोस। ओ माय गॉड। अब आप सोचिए कि होता क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, n की वैल्यू देखिए, ये न्यूक्लियस है, n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, इसके बीच में थोड़ा ज्यादा गैप होगा, फिर गैप आपने देखा होगा कम होती जाती है। हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ के रखा है, फिजिक्स में भी पढ़ के रखा है। ये लास्ट में जाते जाते देखिए यहाँ की और यहाँ की एनर्जी में गैप ज्यादा होता है, फिर थोड़ा सा और गैप होता है, फिर क्या होता है, एनर्जी लगभग जैसे जैसे आगे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, एनर्जी क्या होती जाएगी। ये सब शेल्स कैसे होते हैं, आपस में पास में आते जाते हैं। तो जितना एन की वैल्यू देखिए कितनी है, 74, 10⁻⁷। तो इसका मतलब लगभग ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में, इसीलिए हम काउंट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे हम नहीं करते, हम क्लासिकल मैकेनिक्स से चीजों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि लगभग इन सब की एनर्जी वो हो जाती है, एक मतलब देयर इज नो डिस्क्रीटनेस इन द एनर्जी। आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे, नीचे जैसे जैसे डाइव करेंगे तो क्वांटम ये डिस्क्रीटनेस इन द एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। बट जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, तो डिस्क्रीटनेस खत्म होता जाता है। डिस्क्रीटनेस मतलब ये जो गैपिंग है ना एनर्जी के बीच की, खत्म होती जाती है। एनर्जी क्या होती है, बहुत पास में आती जाती है, एज इफ कि कंटिन्यूस होती जाती है। ओके, खैर अब यहाँ पे हमें एक चीज, हमें एन बताता क्या है, आपको पता है एन क्या बताता है, ऑर्बिटल साइज बताता है, ठीक है, एनर्जी की बात करता है। तो सोचिए आपकी इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू ऑफ एन होगी, उसकी ऑर्बिटल साइज उतनी बड़ी होगी। तो सोचिए इसकी साइज कितनी बड़ी होगी, इस जो ऑर्बिट में अर्थ घूम रही है उसकी, इसका मतलब साइज भी बड़ी होगी, उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, नो डाउट। तो आपको मैं सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस ऑर्बिट में घूमने के लिए जो एंगुलर मोमेंटम अर्थ को लगता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अर्थ का पता है कितना होता है, 2.66। ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रही हूँ, 10⁻40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सोचिए आप, इतना एंगुलर मोमेंटम होता है, मतलब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा टू स्टॉप दिस अर्थ, ताकि वो रोटेट ना कर पाए अर्थ सन के आसपास, ठीक है। इतना उसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ओके, तो जितनी एन की वैल्यू ज्यादा, उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उतना उसका ऑर्बिटल साइज भी ज्यादा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आपका आंसर यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था कि फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेस इट्स रिवॉल्यूशन। तो कौन सा क्वांटम नंबर, देखिए हमने एन को निकाल लिया, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ठीक है, कि ऑर्बिटल साइज बता रहा है, एनर्जी बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।